सर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, माननीय कांशीराम साहब का पूरा जीवन हम देखेंगे, उनका पूरा जीवन और उनका पूरा चरित्र, इसके लोग कसीदे पढ़ते हैं, इसकी तमाम बातचीतें होती है, तो कितना ज़्यादा आवश्यक होता है बहुजन समाज के नेतृत्व करने वाले नेता का चरित्र साफ दाग होना। जैसे कि मैं पहले भी कहता आया हूँ और मेरा अब से नहीं 2018 से यही कहना है कि नेता वही होता है जो चरित्रवान होता है। परसों 3-4 दिन से यहाँ पे व्यवस्था का जो वीबीएफ की टीम थी वो 3-4 दिन से यहाँ पे आकर के जो है अपना रह गई थी और यहाँ की व्यवस्था देख रही थी। तो प्रशासन से मैं और विरोधियों से मैं किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है और हम डरते भी नहीं है विरोधियों से। ठीक है, ये जो आज हम लोगों ने प्रदर्शन करा है, जो हमारी एकजुटता है, इससे विरोधियों के पेट में आज दर्द हो रहा है। सपा तो वो भी थी जिसने आरक्षण में पदोन्नति के आरक्षण में बिल फाड़ा था, पदोन्नति में आरक्षण में जो है डिमोशन कराया था। वही समाजवादी पार्टी जिसने इसी प्रांगण में माननीय साहब काशीराम जी का, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की प्रतिमाओं को जो है खंडित करने का काम किया था। तो समाजवादी पार्टी बहुजनों का जो है वोट बैंक, उसको सिर्फ वोट बैंक समझती है और बहुजनों के साथ छल तो कर सकती है, उसको न्याय नहीं दे सकती। माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर पूरा माहौल देखकर? माहौल देखकर लग रहा है कि एक रैली सफल हुई और 2027 का जो आगाज बहन जी ने करा है उसमें सफलता मिलेगी। और ये जो क्राउड, ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, 10 से 12 लाख लोग यहाँ पे माननीय साहब काशीराम जी की परिनिर्वाण स्थल पे उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और यहाँ से 2027 के लिए रूपरेखा खींच दी जाएगी। तो बहन जी मजबूती के साथ जो है समाज का नेतृत्व कर रही है और समाज मजबूती के साथ बहन जी के साथ खड़ा है। ये इस तरीके की रैली की बसपा के मिशनरी कार्यकर्ता बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कैसा आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं? ये 15 साल से जो हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों के ताने सुन रहा था, लोगों की बातें सुन रहा था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको मौका दे दिया कि आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ और अपनी ताकत दिखाओ। तो ये जो आज आप लोग देख रहे हैं जन सैलाब, इसमें हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति है और जो बहुजन मूवमेंट में आस्था रखता है, जो संविधान में आस्था रखता है, जो बहन जी में आस्था रखता है, वो आज अपने घर पर नहीं बैठा है, वो घर से बाहर निकला है। और वो जो 15 साल से शोषण हो रहा था समाज का, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे वो देश में महंगाई की मार हो, चाहे वो बेरोजगारी की मार हो, अशिक्षा की मार हो, तमाम जो चीजें समाज झेल रहा था, उसके विरोध में आज ये लोग यहाँ पे खड़ा हुए हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, वो सरकार को लेकर बसपा और तमाम ये बसपा के यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं, क्या उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है, किस तरीके से वो परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, विरोधियों की तो मैं बात नहीं करूंगा, विरोधियों का काम हमेशा विरोध करना होता है। आज भी मैं बता दूं, बहुत सारी गाड़ियां हमारी डाइवर्ट करी गई, प्रशासन के माध्यम से उनको जो है गोल गोल चक्कर घुमाए गए, पार्किंग उनको जो है सही समुचित नहीं दी गई। तो प्रशासन ने जो है कहीं ना कहीं अपना ढीला ढाला रवैया अपनाया। लेकिन भाई, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का आप लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का दूसरा नाम अनुशासन है। बहुजन समाज पार्टी की जो वॉलेंट्री फोर्स है, बीवीएफ, बहुजन वॉलेंट्री फोर्स, उसको पहले से ही निर्देशित कर दिया गया था कि प्रशासन आपके सहयोग में खड़ा रहे या ना रहे, आप लोगों को मुस्तैदी के साथ अपने लोगों की सहायता, अपने लोगों का सहयोग करना है, उनकी सुरक्षा में खड़ा होना है। तो आज जो चाक चौबंद आप लोग देख रहे हैं, ये अनुशासन के तौर पे वीबीएफ की टीम के माध्यम से कराया गया और तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें लगभग 1-1.5 महीने से जो है लगे हुए थे। हम लोग इसमें बड़ी मजबूती के साथ लगे हुए थे। परसों 3-4 दिन से यहाँ पे व्यवस्था का जो वीबीएफ की टीम थी वो 3-4 दिन से यहाँ पे आकर के जो है अपना रह गई थी और यहाँ की व्यवस्था देख रही थी। तो प्रशासन से मैं और विरोधियों से मैं किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है और हम डरते भी नहीं है विरोधियों से। ठीक है, ये जो आज हम लोगों ने प्रदर्शन करा है, जो हमारी एकजुटता है, इससे विरोधियों के पेट में आज दर्द हो रहा है। तो आज बसपा परिनिर्वाण दिवस जो है वो यहाँ पर बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है,
सपा भी संगोष्ठी कर रही है इसी मसले को लेकर, इसी पुण्यतिथि पर। सपा तो वो भी थी जिसने आरक्षण में पदोन्नति के आरक्षण में बिल फाड़ा था, पदोन्नति में आरक्षण में जो है डिमोशन कराया था। वही समाजवादी पार्टी जिसने इसी प्रांगण में मान्यवर साहब काशीराम जी का, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की प्रतिमाओं को जो है खंडित करने का काम किया था। तो समाजवादी पार्टी बहुजनों का जो है वोट बैंक, उसको सिर्फ वोट बैंक समझती है और बहुजनों के साथ छल तो कर सकती है, उसको न्याय नहीं दे सकती। ठीक है, ये सब जो है उनका प्रोपेगेंडा है और बहुजन समाज पार्टी को रोकने का एक एजेंडा है और कुछ नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ इस तरीके का सलूक कि उनकर जूता फेंकने की कोशिश होती है, ये कौन सी ताकतें हैं जिनके हौसले अब हद से ज्यादा बुलंद हो चुके हैं? ये वही ताकतें हैं जो कभी संविधान में विश्वास नहीं रखती थी, जिन्होंने कभी राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करा, जो कहते हैं कि 2014 के बाद आज़ादी आई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया था। तो हमेशा वो बाबा साहेब की विचारधारा के और बहुजनों की विचारधारा के खिलाफ खड़े रहे। तो वो लोग हैं और ये जो कुकृत्य हुआ है ये देश के इतिहास में मैं समझता हूँ एक कालिक, एमिट कालिक की तरह है। और मेरा मानना है कि ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ और इसका जवाब बहुजन समाज उत्तर प्रदेश से लेगा। आज के रैली में हमने सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद देखी। बसपा में युवाओं को लेकर हमेशा देखा जाता है कि बसपा युवा से नहीं जुड़ता, बसपा युवा में नहीं आना चाहता, लेकिन आज की रैली में हमने जो लोग देखे, इसके पीछे की वजह क्या होगी, क्या कारण होगा सर? देखिए, एक कहावत है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो कुछ एक चीजें रही पहले, लेकिन आकाश आनंद जी के आने के बाद पार्टी में युवाओं का मनोबल बढ़ा और युवाओं को उनकी हिस्सेदारी दी गई। तो मुझे बड़ी खुशी है, सही बताऊं तो मैं पर्सनली यह बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि युवाओं का जो भविष्य है वो बहुजन समाज पार्टी में है और युवा आज के समय में इस बात को समझ रहा है। और आज ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं इसमें अधिकांश लोग युवा हैं। ये वे लोग हैं जो 25 साल से 20-22 साल से और 28 साल तक के, 30 साल तक के जो युवा हैं, आज इस भीड़ में वो लोग हैं, वो भविष्य देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में अपना। वो लोग देख रहे हैं कि 2027 में बहन जी आ रही हैं, तो बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। ये एक बड़ी चुनौती भी है बसपा के लिए। फिलहाल बसपा 403 में से एक सीट पर बनी हुई है, तो अब बसपा का वजूद हो या फिर बसपा की सियासत हो, उत्तर प्रदेश 2027 के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये रैली उसके ऊपर कितना असर करेगी? ये रैली बहुजन मूवमेंट में और 2027 के इलेक्शन में एक मील का पत्थर साबित होगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये रैली इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जनता जो है काफ़ी समय से परेशान है और जनता को कोई स्टैंड नहीं मिल रहा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या तमाम और चाहे जो है राजनीतिक दल हो, उनके साथ भी लोगों ने जाकर के देखा, लेकिन जो चीज़ें बहुजन समाज पार्टी के साथ हो सकती हैं वो नहीं हो पाई। बहन जी और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से संविधान की बात करती आई है, अनुशासन की बात करते हैं, मूलभूत आधारों की, मूलभूत जरूरतों की बात करती आई है। तो लोगों को दिख रहा है कि आज अगर आप लोगों की कहीं बात मानी जा सकती है या आप लोगों का कहीं प्रतिनिधित्व हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ हो सकता है। आप लोगों को अगर जो हक अधिकार हैं, आप लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो अगर कहीं पूरी हो सकती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो आप लोगों का मान सम्मान हो, चाहे वो बहन बेटे की सुरक्षा हो, चाहे वो शिक्षा हो, मतलब तमाम ज़रूरतें जो है मूलभूत ज़रूरतें जिसको कहा जाता है, वो अगर कहीं पूरी हो सकती है, पूरी हुई हैं बहन जी के शासनकाल में, तो वो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर इसी लखनऊ में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है, क्या वजह होगी? बहुत अच्छी बात है, अगर वो स्थगित कर दिया गया है तो बहुत, मैं तो कहूँगा कि अपनी इज्जत बचाने वाला काम कर दिया उन लोगों ने, वरना बहुत मतलब
समाज को दो भागों में तोड़ने वाला एक कलंक तो लग ही रहा है, वो भी लगता है। और दूसरी बात, तमाम उम्र के लिए उनको पछतावा भी होता है इस चीज़ का। सर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मान्यर कांशीराम साहब का पूरा जीवन हम देखेंगे, उनका पूरा जीवन और उनका पूरा चरित्र, इसके लोग कसीदे पढ़ते हैं, इसकी तमाम बातचीतें होती है, तो कितना ज़्यादा आवश्यक होता है बहुजन समाज के नेतृत्व करने वाले नेता का चरित्र साफ दाग होना। जैसे कि मैं पहले भी कहता आया हूँ और मेरा अब से नहीं 2018 से यही कहना है कि नेता वही होता है जो चरित्रवान होता है। बाबा साहेब एक चरित्रवान व्यक्ति थे, इसलिए आज पूज रहे हैं। साहब काशीराम जी चरित्रवान व्यक्ति थे, इसलिए आज पूज रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती चरित्रवान है, इसलिए आज उनको जिंदा देवी कहा जाता है। तो नेता का चरित्रवान होना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उससे उम्मीद लगाता है तो उसका चरित्र बहुत जरूरी जो मायने रखता है। आम आचरण में भी एक आम आदमी का भी चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जिस आदमी का चरित्र नहीं होता वो आदमी जानवर समान होता है। चरित्र का होना बहुत जरूरी है, और जिन लोगों के पास चरित्र नहीं है वो राजनीति के अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफल नहीं हो पाते। तो जो लोग चरित्रहीन है और ऐसे चरित्रहीन लोगों के पास एक बड़ा युवाओं का जमावड़ा जब जाता है, ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? गलत दिशा में अगर जाते हैं युवा तो गलत दिशा में जाते हैं, उनको समझना चाहिए और उनको वापस अपने घर में आना चाहिए। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, मैं आप लोगों से बता दूं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और देश को दिशा दिखाने वाली पार्टी है। तो मैं युवाओं से आग्रह यही करूंगा कि अगर ऐसी जगह जा रहे हैं तो अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।